टैरिफ से अमेरिका को हुआ अरबों का नुकसान, भारत के सपोर्ट में इजराइल ने किया बड़ा ऐलान, मोदी के 3 फैसले से रोने लगे ट्रंप। 48 घंटे के अंदर ट्रंप ने पीएम आवास में 4 बार फोन मिलाया, लेकिन मोदी ने एक बार भी नहीं उठाया। मोदी के फैसले से डरा अमेरिका। मोदी और जापान के पीएम शिगेरू की होने जा रही मीटिंग, पुतिन से भी हुई बात, भारत के इस फैसले से बर्बाद होगा अमेरिका। भारत पर जैसे ही अमेरिका का 50% टैरिफ लागू हुआ, पूरी दुनिया में भूचाल आ गया। दुनिया के 5 सबसे ताकतवर देश भारत के साथ खड़े हो गए। भारत ने अमेरिका के सामने झुकने की बजाय इस बार अमेरिका से टकराने का फैसला किया है, ताकि अमेरिका को भी ये बात समझ आ जाए कि भारत अब वो देश नहीं जब प्रधानमंत्री रोते हुए अमेरिका पहुंचते थे। मोदी 2 दिन बाद जापान और चीन जा रहे हैं, जहां शी जिनपिंग जापान के पीएम शिगेरू स्वागत करेंगे। मोदी क्या करने वाले हैं, इसकी खबर लगती अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हालत खराब हो गई है। अमेरिका में उनकी पार्टी के नेता ही ट्रंप के खिलाफ बगावत कर उठे हैं। पिछले 48 घंटे में ट्रंप मोदी के पास 4 बार फोन कर चुके हैं, लेकिन मोदी ने एक बार भी फोन नहीं उठाया। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि ये रिपोर्ट जर्मनी जैसे देशों में भी छापी गई है और दावा किया गया है कि मोदी ने ट्रंप को उनकी औकात दिला दी। ऐसा पहली बार भारत ने किया है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार फोन कर रहे हैं और मोदी ने बात करने से साफ मना कर दिया है। ट्रंप को लगा था भारत पर 50% टैरिफ लगाकर वो मोदी से बात करके मामले को संभालेंगे, लेकिन मोदी ने मौका ही नहीं दिया और अमेरिका को जवाब देने के लिए भारत सबसे बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका से निपटने के लिए भारत और जापान मिलकर सबसे बड़ी डील करने जा रहे हैं। जो व्यापार भारत अभी तक अमेरिका के साथ करता था, उसे अब जापान, रूस और चीन के साथ करेगा। जापान के पीएम शिगेरू और मोदी 31 अगस्त को मिलने जा रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच मोबिलिटी, हेल्थ, पर्यावरण और तकनीकी विकास जैसे 8 अहम क्षेत्रों में काम करने की डील पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए थे। वक्त गुजर गया, लेकिन जापान के जख्म आज भी जिंदा है, इसलिए जापान भारत के साथ खड़ा है। इसके साथ ही इजराइल ने भी एक बार फिर से भारत का साथ देने का ऐलान किया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि भारत हमारे लिए बहुत अहम है और मोदी हमारे दोस्त हैं। हम चाहते हैं कि अमेरिका भारत मिलकर टैरिफ विवाद को खत्म करें। मोदी जापान के बाद चीन जाने वाले हैं, जहां शी जिनपिंग मोदी के लिए रेड कारपेट बिछाएंगे। अमेरिका के खिलाफ चीन भी भारत के साथ खड़ा हो गया है और गलवान घाटी में हिंसा के बाद भारत और चीन के बीच फिर से दोस्ती आगे बढ़ सकती है। इसी हफ्ते एनएसए अजीत डोभाल रूस में राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर आए हैं और इस तरह से चीन, जापान, रूस और भारत मिलकर एक ऐसा ग्रुप तैयार करने जा रहे हैं जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को मिलकर लड़ने जा रहे हैं। मतलब अमेरिका को अकेला छोड़कर आपस में देश एक साथ व्यापार करेंगे और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकी डॉलर डूब जाएगा। यही वजह कि अब ट्रंप बार बार मोदी को फोन मिला रहे हैं, लेकिन मोदी फोन नहीं उठा रहे। मोदी इसलिए भी ट्रंप का फोन शायद नहीं उठा रहे क्योंकि अमेरिका को सबक सिखाना चाहते, क्योंकि ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड अर्थव्यवस्था भी कहा था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सैश का कहना है कि ट्रंप ने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारी है। ट्रंप भारत की बाह मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होंगे। प्रोफेसर सैश ने कहा कि ट्रंप की बेवकूफी है कि वो सोचते हैं कि 1.5 अरब की आबादी वाले देश भारत को डरा सकते हैं। इससे ट्रंप ब्रिक्स देशों को और करीब लाने में सफल नहीं होंगे। इससे भारत अमेरिका से दूर हो जाएगा और रूस, चीन, ब्राजील और दुनिया की दूसरी बड़ी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के करीब भारत चला जाएगा। भारत पर टैरिफ लगाने से सिर्फ भारत को नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि इससे 60 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान अमेरिका को भी हो रहा है, जिसकी वजह से इस फैसले का विरोध अमेरिका के लोग भी कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप का भूत उतारने के लिए मोदी ने प्लान शुरू कर दिया है। जापान, चीन और रूस के साथ मिलकर मोदी सबसे पहले ट्रंप को जवाब देने पर काम करे और विकल्पों पर काम किया जा रहा है। मोदी ने सीधा संदेश दिया है कि भारत अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं, बल्कि उसको उसी की भाषा में जवाब देगा। अमेरिका और भारत के बीच टकराव की स्थिति में मोदी क्या सही कदम उठा रहे या कुछ और करना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें।